सपने 14 साल की उम्र में नहीं देखे जाते, 7 साल तक देखे जाते हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों के सपनों को 7 साल की उम्र में तोड़ देता है, फिर बच्चा वो सपना देखना बंद कर देता है। लेकिन उसके पिताजी ने सपना नहीं तोड़ा। जब बच्चे ने कहा मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना चाहता हूँ, मान लो आपका एक बच्चा इस कार्यक्रम में आता है और इन तालियों को सुनकर, इस सेलिब्रेशन को सुनकर कहता है पापा स्कूल खत्म होने के बाद मैं भी ये बिजनेस करना चाहता हूँ। और अगर आप बेटे क्या कर रहा है, तू तो कोई ऐसी सिक्योरिटी सुरक्षा से जुड़ा हुआ काम कर। याद रखना मित्रों, सुरक्षा जीवन में एक ही जगह मिलती है, उसका नाम है दफनाने के बाद। जो आपकी दफन है, चाहे कब्रिस्तान में हो या शमशान घाट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी तरह सुरक्षित है। जीवन जब तक है सुरक्षा नहीं हो सकती है। हर पल संघर्ष है, हर वक्त संघर्ष है, हर वक्त चुनौती है। और जो व्यक्ति चुनौती में जीता है अपनी क्षमता का वही विकास करता है। आपका ब्रदर 4 साल का बच्चा सपना देखता है कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट नहीं बांध लेकिन नहीं फनिया बांधे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बता कर चल जा। चाहता हूँ ये मेरा सपना ट्रेनिंग देने के बाद, लाखों लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद, भारत के 100 शहरों में ट्रेनिंग देने के बाद, अमेरिका, दुबई, नेपाल, थाईलैंड सब जगह ट्रेनिंग देने के बाद मैं इस जगह पहुंचा हूँ। जब तक जीवन है, बचा हुआ है, हर भारतीयों को वर्ल्ड में नंबर 1 देखना चाहता हूँ। एक ही सपना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी पूरे विश्व में अपना फतह झंडा लहराएगी, बहुत जल्दी झंडा लहराएगी। ये ईश्वर से प्रार्थना है। पिताजी कहते हैं बच्चे कब चढ़ना है मुझे माउंट एवरेस्ट पे? ध्यान से सुने। बच्चा कहता है पिताजी ट्रेनिंग शुरू कीजिए, मैं रोज पेड़ के ऊपर चढ़ूंगा, आप नीचे खड़े हो जाना, गिरूंगा तो पकड़ लेना। इससे मेरे अंदर ऊपर चढ़ने का डर समझ में आ रहा है। दोस्तों जीवन में चढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, चढ़ने का जो डर है जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं अपने बिजनेस के प्रपोजल से, तो आज के बाद कंधे झुका के ना मिले, राजा के कंधे झुका के जो मिलता है वो भिखारी कहा जाता है, राजा की तरह जो मिलता है वो देने वाला कहा जाता है। किसी से मांगे ना, उससे कहे मैं आपको मौका दे रहा हूँ, समझ में आए तो अच्छी बात है। पिताजी रोज सुबह पेड़ पे चढ़ता और खड़े रहते ताकि मेरा बच्चा गिर ना जाए। और धीरे 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 बच्चे के भीतर ऊपर चढ़ने का डर निकलता है। हम सब में एक भयंकर बीमारी है, चाहे आप मेल है, फीमेल है, ईमेल है, हम सब में एक भयंकर बीमारी है। हम किसी भी नए व्यक्ति से मिलने में डरते हैं। आज इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का इरादा लेके ये जो आपका भाई मंच पे खड़े होकर बात कर रहा है, इस बीमारी ने इसको भी पकड़ लिया था बचपन में। मैंने पहली बार जब अंग्रेजी में बात करनी शुरू की तो मेरी अंग्रेजी की अध्यापिका ने आके मुझे ऐसा कहा, ध्यान से देखें, मैं थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में बिलीव करता हूँ। इंसान की लैंग्वेज 7% काम करती है, बॉडी लैंग्वेज 93% काम करती है। ये पावर है आपकी बॉडी लैंग्वेज की। अगर मेरी बात में ये प्रैक्टिकल करके देखो, नजदीक लाइए, छूइए ना मत। पहले जब मैं बोलूंगा छूने को तब और नजदीक लाइए, अपने चिन को टच कीजिए। चिन बोला था, चिन नहीं बोला था। चिन मतलब होता है दाल, चिन मतलब रोटी। इंसान जो देखता है वही करता है, जो बोलता है उसको नहीं फॉलो करता है। मैंने पहली बार जब अंग्रेजी में बात की तो मेरी अंग्रेजी की अध्यापिका ने कहा, ध्यान से सुने, आनंद आएगा। उन्होंने कहा, मिस्टर अग्रवाल, कैन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू स्पीक इन इंग्लिश एनी मोर? और हिंदी में मैं अनुवाद कर देता हूँ आपके लिए।
शराफत से ज़्यादा अच्छे होते हैं। 33% वाला था, पीछे की रो में बैठता था। आपको समझ में आ गया? 33% जो पीछे की रो में बैठता, उसको बुरा लग गया। उसने कहा राजेश का दोस्त है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं इस टीचर के आगे मुझे झुकने नहीं दूँ। क्या दोस्त, क्या दोस्त। जीवन में 2-4 अच्छे दोस्त मिल जाएं और ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आपको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। आप स्वर्ग में हैं, आप स्वर्ग में हैं। ये गलत फहमी आज बाहर निकाल दीजिए कि स्वर्ग ऊपर है। इंसान अपना स्वर्ग ऊपर लेके जाता है और अपना नरक भी ऊपर लेके जाता है। वहां जाके प्लेसिंग हो जाती है। फाइनली प्लान है, हाइब्रिड प्लान है, मुझे पता नहीं। वहां भगवान कहता है चल तू स्वर्ग की डाउनलाइन, तू नरक की डाउनलाइन। मेरे दोस्त ने घड़ी देखकर 30 सेकंड में मुझे अंग्रेजी बोलने के डर से बाहर निकाल दिया, जिससे आज मैं 150 देशों में जाना चाहता हूँ। क्योंकि जो उसने बताया वो बजाऊंगा तो तालियां 2 बार बजेंगी मेरे दोस्त के लिए। मेरे दोस्त ने मुझे कहा राजगंज, देखो मैं इसलिए कहता हूँ ये ऐसा माहौल तो सुबह 11 से लेकर शाम तक चलेगा। इसमें भूख भूल जाइए, नींद भूल जाइए, प्यास भूल जाइए। मैंने तो बीच में एक घूंट पानी भी पी लिया था। शर्मा जी ने 1.5 घंटे बोला, एक घूंट पानी नहीं पिया, एक घूंट पानी नहीं पिया। मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे दोस्त ने अंग्रेजी कैसे मुझे सिखाई, ध्यान से सुनो। तैयार है ना? एक बात सबकी आवाज नहीं है। मेरे दोस्त ने सिखाया राजेश भाई, अंग्रेजी में तुझे जो ठीक लगे वो बोल, जिसको समझ में आए उसकी बात। मैंने कहा तू क्या कह रहा है? तो बिल्कुल। उसने मुझे पहले अंग्रेजी भाषा नहीं सिखाई, अंग्रेजी बोलने का स्टाइल सिखाया। दिखाऊं आपको? मैंने दिखाऊं आपको? थोड़ा जोर से बोलिए। हमारी जितनी बहनें यहाँ आई हुई है, मैं केवल उनकी आवाज सुनना चाहूंगा। बहनें आपको दिखाऊं? आपका भाई दिखता है क्या? इनको थोड़ा वेट कीजिए ना। तो वुमेन एम्पावरमेंट 8 मार्च बीता है, 2 दिन पहले 8 मार्च बीता है। अब आपके शताब्दी आने वाली है। हम लोग 1 घंटा प्लान दिखाएंगे तब भी लोग ज्वाइन नहीं करते। आप खाली देख ले तो बंदा ज्वाइन कर ले। अब देखने का उल्टा मत लगा देना, भयंकर देखना भी होता है। इसलिए मैं अपनी बहनों की आवाज सुनना चाहता हूँ। क्या आप मेरी बात सुन रही है? मैंने उससे पूछा जो ठीक लगे, बोले बिल्कुल जो ठीक लगे। उसने मुझे अंग्रेजी बोलने का स्टाइल सिखाया, पहले वो सुने। मैं बात कर रहा हूँ कि डर चाहे कुछ भी हो, नए बिजनेस की बात करने का हो, लोगों से मिलने का हो, मंच पे खड़ा हो, डर वो कैंसर के टिश्यू से भी ज्यादा भयंकर है, जो बिना दारू पीने वाले के अंदर भी कैंसर पैदा कर देता है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? डर एक ऐसी चीज है जो बिना दारू शराब पीने वाले के अंदर भी कैंसर के लक्षण पैदा कर देता है। आज इस डर से अपने को विजय प्राप्त करनी है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, लोग अच्छे हैं, प्रोफाइल अच्छी है, प्लान अच्छा है, एथिक्स अच्छे हैं, वैल्यू अच्छी है, तो मैं राष्ट्रपति को भी अपनी कंपनी की चर्चा कर सकता हूं। मेरे उस दोस्त ने मुझे अंग्रेजी बोलने कैसे सिखाई, जरा ध्यान से देखें। तैयार आपने एक बार? अब मिस मत कर जाना, मेरी बॉडी लैंग्वेज देखना, स्क्रीन पे भी ध्यान से देखिए। उसने मुझे ऐसे सिखाया, देखो उससे कहा तू बोल जिसको समझ में ना आए उसकी प्रॉब्लम याद रहेगा। अब देखो कैसे सिखाया। समझ में नहीं है, समझ में नहीं है, आपकी प्रॉब्लम। जब मैं इस स्टाइल में बोलने लगा तो लोगों ने कहा भैया क्या बोल रहे हो? तो मैंने बोला अच्छा आपको अंग्रेजी नहीं आती, मैं हिंदी में समझा मजा आ गया। मैं क्यों अपने ऊपर लूं कि भैया मुझे अंग्रेजी नहीं आती? आपके पल्ले नहीं पड़ी तो मैं हिंदी में समझा दूंगा।
99% कहेगा बिल्कुल बैठे। जीवन का नियम याद रखना, पार या पार कटोरा लगना, बीच का मत करना, बीच का मत करना। जैसे कुछ लोग बीच का बोलते हैं, मैं जानता तो हूं भगवान है लेकिन देखना नहीं है। ये दो बात मत बोलना, या तो जानते हो या नहीं जानते हो। अगर जानते हो तो प्रश्न मन में नहीं आना चाहिए। लोग कहते हैं आप साबित करके बताइए भगवान कैसे, मैं अभी साबित कर देता हूं। थोड़ी देर पहले भाई अरुण ने साबित किया था, मैं कर देता हूं। आप जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद, चबाने के बाद, उसको खून में कन्वर्ट करने के बाद, खून को सही डिपार्टमेंट में पहुंचाने के बाद, फिर डिस्चार्ज करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। भीतर वो मौजूद है, तभी काम होगा। आपका काम खाना चबा के समझना है, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। ये अगर ये काम इंसान को दे दिया जाता कि आपको खाना खाना भी है, सटकना भी है, डाइजेस्ट भी करना है, खून में भी कन्वर्ट करना है, तो बहुत बड़ा मजा आ जाता। क्योंकि उसका मूड खराब हो जाता। आज किसी ने मुझे ना कह दिया, आज मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया, आज मुझे किसी ने मैसेज दिया, आज मैं खाने को खून में कन्वर्ट नहीं करूंगा। जाओ, ये काम अल्लाह ने, ईश्वर ने, वाहिगुरु ने, जीसस ने जो भी नाम ले लो हमें नहीं दिया है। इसका मतलब वो जानते हैं सारे काम इंसान को देना ठीक नहीं है। मेरी बात आप तक पहुंच गई। 4 साल का बच्चा किस पर सब चढ़ने का सपना देखता है? कहानी में वापस आते हैं। किस पर? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,208 फीट है। याद है तुम्हें? नेपाल याद है तुम्हें? और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है माउंट एवरेस्ट पे जाने का हेलीकॉप्टर के माध्यम से। पहले ही बोल रहे, लेकिन इसी आपके प्रोग्राम में आता रहा तो एक दिन चढ़ूंगा भी जरूर, चढ़ूंगा भी जरूर। एक जिंदगी मिली है, एक जिंदगी मिली है, या तो मर मर के गुजारो या फिर तगड़ी साहस के साथ जिंदगी गुजारो। एक जिंदगी मिली है। आप लोगों से पूछिए भाई तुम्हारे जीवन का गोल क्या है? 10,000 लोग हैं। अगर मैं हर एक की पॉकेट में ये कहूं 2024 में आपका गोल क्या है? इतनी सारी चीजों की बात की गई, कुछ लोग जवाब ऐसे देते हैं भाई साहब लाइफ ही गोल है। सब आने वाले 5 साल में आप क्या करेंगे? आज का भरोसा नहीं है, 5 साल में आपका मन 24 घंटे ऑब्जर्व कर रहा है। आप कैसी बात करते हो, कैसे सपने देखते हो, कैसे विचार निकालते हो। इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद 2 प्रकार के लोग इस हॉल में होंगे। एक, मैं सब जानता था। दूसरा, आज कुछ नया सीखा। आप किसमें आना चाहेंगे? आज कुछ नया सीखा। और जो ये कहेंगे आज मैंने कुछ नया सीखा, वो कैसे लोग मैं बता देता हूं। वो लोग हैं जो अपना हर पल आज से बेहतर बनाते हैं। 4 साल का बच्चा खड़ा है, रोज पेट से गिरता है, पिताजी पकड़ के डर रहा है। क्यों? उसको किस पे चढ़ना है? जो से बोलेगा। और 20 साल बाद वो नेपाल आता है और माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करता है। 20 साल बाद, लेकिन पहली बार वो फेल हो जाता है। मित्रों, आपका ब्रदर आपसे ये कहना चाहेगा, जीवन में फेल हो सकते हैं आप, फेलियर नहीं होते हैं। फेल आपकी योजना होती है, फेलियर आपका दिमाग होता है। आज के बाद फेल शब्द का इस्तेमाल ना करें, फेलियर शब्द का इस्तेमाल ना करें। बस ये कहें ये इस काम में फेल हो गया, आगे देखता हूं। मेरी बात पहुंच गई तो एक बार जोर से। आज के बाद फेल शब्द का इस्तेमाल ना करें। और वो जब माउंट एवरेस्ट में चढ़ता है, चढ़ नहीं पाता है, तूफान आ जाता है, वो अपने देश वापस लौटता है। जब वो अपने देश वापस लौटता है, उसके देशवासी इसी तरह अपने गांव में हजारों लोगों को बुलाते हैं उसके सम्मान में। क्यों? क्योंकि उस देश में फेल नाम का शब्द सिखाया नहीं गया। उस देश में फेल नाम का शब्द जोर से बोले, सिखाया नहीं गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को नकारात्मक शब्द ना बोले, ना सिखाएं।
क्योंकि 7 साल तक बच्चा शब्दों को पकड़ता है, इसीलिए मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। फिर कितना भी बाहर से मोटिवेशन दे लीजिए, काम नहीं करने वाला। 24 घंटे उसको कहिए तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। क्या हम लोग एक एक्टिविटी में जोर से बोलो, जब मैं आपसे बोलूं आर यू रेडी, आप देखिए सब ऐसे बैठे हुए, ऐसे बैठे। जब मैं आपसे कहूं कि आप तैयार हैं, आप सब कहना हाँ हम तैयार हैं, बोलना है। अच्छा कुछ लोग कैसे जवाब दे रहे हैं, हाँ बोली तैयार। बॉडी में एक्टिविटी खा, बाहर में जाओ ज्यादा कहीं खाना खाया पका, वरना बॉडी को ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। सीधा बैठे, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यस क्या आप तैयार हैं? यस जब मैं बोलूं गो, तैयार है। आपने बैठे हैं ना, ये पीछे वाला हिस्सा पर कितना उठाना है, उतना नहीं उठाना है। यहाँ का बॉस में मैं चेक करना चाहता हूँ आपकी बॉडी बैलेंस है या नहीं। आप देखते हैं कुछ लोग खड़े कैसे ना खड़ा हो पा रहा है, ना हाथ मिला पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, करोड़ों का चेक कैसे लेगा? कैसे लेगा? खुद की पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम बोलेंगे तो कैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा? क्या आप तैयार हैं? हाँ हम तैयार हैं। सभी बैठे कर सकते हैं। मेरा तो स्टाइल ही है पार्टिसिपेट करना, आप जानते हो। वरना तो आजकल मार्केट में मोटिवेशन ट्रेनिंग का मतलब है हिस्ट्री ज्योग्राफी है, बेवफा रात को करो दिन में सब। ये मोटिवेशन दोस्तों तुम कर सकते हो, ये मोटिवेशन नहीं चलता है। मैं आपको पूरी प्रोसेस बता दूं, क्या आप सभी तैयार हैं? जब मैं बोलूंगा गो तो ऐसे करना है, ठीक है? और जब मैं बोलूंगा शुरू, तब आपने दोनों हाथ से तालियां बजानी है और कहना है हम कर सकते हैं, हम कर। ये वीडियो रिकॉर्डिंग में मजा आ जाएगा, ये आपके कॉम्पिटिटर देख के सुसाइड कर लेंगे। किसी को मारने के लिए जहर देने की जरूरत नहीं, मीठा इतना दे दो वैसे मर जाएगा, इतना प्यार दे दो। आप खाली करके देखो, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। जब मैं आपसे कहूँ आर यू रेडी, आपने कहना हाँ तैयार। जब मैं कहूँ ये वाला हिस्सा, और जब मैं कहूँ शुरू, तालियां बजाना कहना है हम कर सकते हैं। कितनी बार? 5 बार। और जब मैं कहूँगा टाइम ओवर, तब बैठना आपसे फैमिली में। स्वामी रामदेव अपने करने से करके देखिए, जब तक मैं ना कहूं तब तक तालियां कर सकते हैं, ये बोलना है। और फाइनली पूछ रहा हूं, क्या आप सभी का ये बात है? जब मैं वो बोलूंगा तब ऐसे, जब मैं शुरू बोलूंगा तब हम कर सकते हैं तालियां, और चलते रहेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? यस एक कॉर्नर वाले मुझे आवाज आ जाएगी। क्या आप सभी तैयार हैं? गो! अभी खाली है। क्या आप सभी तैयार हैं? गो! शुरू! हम कर सकते हैं, बोलते जाना। अब एक सॉफ्ट तालियां बजा लेते हैं सबके लिए। 20 साल मेहनत करने के बाद ये लड़का माउंट एवरेस्ट पे चढ़ नहीं पाया। दोस्तों कभी कभी आप किसी को अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो आपको ना मिलता है, तो आपको रिजेक्ट करता है, तो आपको कभी कभी उधर पड़ता है। मैं आपको एज अ ट्रेनर आज बताता हूँ, सुबह सुबह जब आपको कॉल आती है मोबाइल पे, लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, आता है नहीं आता, जैसे बोलिएगा, और आप झेला के गुस्से में कभी कभी अपशब्द का
को भी कर देते हैं। आज तक उस महिला ने आप शब्द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वो मेरे से ट्रेन है। ये जितने भी आप कॉल सुनते हैं इनके कस्टमर के अंदर मैं ट्रेनर हूं और ट्रेनिंग में सिखाते हैं। अगर 9 कस्टमर ने गाली दी तो आज का लंच फ्री, और 10वें ने अगर बिजनेस दे लिया तो लंच के साथ कमीशन भी। अब बताओ क्या करोगे? अगर 9 कस्टमर ने ना बोला तो आज का लंच फ्री, और 10वें ने अगर मां के साथ क्रेडिट कार्ड ले लिया तो लंच के साथ कमीशन भी। जीवन में वो लड़की कहती वाह, पहली गाली, दूसरी गाली, तीसरा ना, चौथा ना, यानी लंच के करीब पहुंच रहे हो, 10वां हो जाए, यानी लंच के साथ कमीशन भी दे देंगे। अब मैं आपको साइंस बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर आपको ना बोलता है तो याद रखना वो आपको उस व्यक्ति तक पहुंचा रहा है जो वहां के लिए आपके इंतजार। गाली बजानी है तो घूमते बजानी है। अगर कोई ना बोलता है तो याद रखना मित्रों, आपका भाई आपको ट्रेनिंग दे रहा है। जीवन में ना परमानेंट ना नहीं होती, टेम्परेरी ना होती ना। जब कोई आपको ना ऐसे बोले, इधर देखो मेरी तरफ, जब कोई ना आपको ऐसे बोले, आज के बाद इस बिजनेस के बारे में मेरे दरवाजे पे आया तो तुझे मैं गोलियों से छीन कर दूंगा, तब तक खाना। और ऐसा कोई नहीं बोलने वाला। आप रोडवेज बस में ट्रैवल करते हैं? थोड़ा जोर से बोलिएगा। आपने देखा होगा रोडवेज बस में भिखारी आते हैं, उनके हाथ में पर्ची होती है, पीले रंग की, नीले रंग की, उसमें उनकी कहानी लिखी होती है रोडवेज बस में, और वो पर्ची सारे यात्रियों को बांटती है। ये सब लोग उसमें लिखा क्या होगा, उसकी कहानी लिखी होती है। माँ के गुजरने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी की। अब कस्टमर यानी पैसेंजर लोग कहानी पढ़ रहे हैं। जिसके चेहरे पे जितना ज्यादा होना है वहां से बिजनेस ज्यादा है। और इनका हेडक्वार्टर दिल्ली है, जहां मेरे को ट्रेनिंग नहीं जाती। मैं ट्रेनर नहीं होगा, मैं कोई और है मुझे सिखा भी नहीं कि राजेश जी हम ये कहते हैं जिसके चेहरे पे जितना ज्यादा होना आ रहा है वहां से भीख की मात्रा ज्यादा है। 70 सीटर की बस होती है, एवरेज 10 रुपए को लेके चलती है। 70 × 10 700 रुपए, 500 रुपए का बिजनेस एक बस। 20 बस में ये काम करती है। 20 × 500 10,000, 65% मालिक का, 35% क्या बिजनेस प्लान बताया है? उसके अंदर एक चीज डाल दी गई है, नाम का चीज नहीं होता है, रिजेक्शन नाम का चीज नहीं होता है, बेइज्जती नाम की चीज नहीं होती है। बस ये डाल दिया। मेरी बात आप तक पहुंच रही है मित्रों? में आप जिससे मिलने जा रहे हैं वो आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा है, कोई उसके साथ गलत कर गया है, वो अपनी भड़ास आप पे निभा रहा है। आपका फर्ज बनता है उसकी भड़ास निकलवाने का, आपका फर्ज बनता है उसको गले लगाने का, आपका फर्ज बनता है कहने का कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छी तुमने अगर गलत जगह खाना खाया है तो खाना मत छोड़ो, रेस्टोरेंट बदलो। 20 साल मेहनत करने के बाद ये व्यक्ति अपने गांव लौटता है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ नहीं पाया। इसके देशवासी ने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखा और एक थर्मोकॉल का माउंट एवरेस्ट बनाया, उसके ऊपर एक उसकी पिक्चर लगाई और गांव के मुखिया ने उस माउंट एवरेस्ट को इसको गिफ्ट किया और कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी नजर में तू चढ़ गया। अच्छा लगे तो मेरा दोनों हाथ खोल के कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी नजर में तू चढ़ गया, क्योंकि जीवन में फेलियर नाम की कोई चीज नहीं है। तूने कोशिश की, यही बुरी बात है। यू हैव ट्राइड, दैट इटसेल्फ इज अ बिग इनफ। और वो थर्मोकॉल का माउंट एवरेस्ट हाथ में लेता है, सामने इसको लगता है, माउंट एवरेस्ट को देखकर जो कहता है वो आप सुने मुझसे। तैयार है? जितने भी भाई बहन लोग नीचे बैठे हैं,
मॉडल इकट्ठा किया है और मॉडल ग्रुप के माध्यम से पूरा भारत मेरे सामने है। जोरदार तालियां इस ग्रुप के लिए और शर्मा भाई के लिए। तो माउंट एवरेस्ट को देखा है और कहता माउंट एवरेस्ट तू मेरी बात सुन ध्यान से, तू अपनी ऊंचाई की और ऊपर नहीं जा सकता है, मैं जा सकता हूं। जोर से बोलना है, मजा आएगा। तू अपनी ऊंचाई के और ऊपर नहीं जा सकता है, मैं जा सकता हूं। मित्रों, अगर आपको नंबर 1 बनना है, बने रहना है, 4 चीजों पे आपने काम करना है, बस 5वां है नहीं। पहली आपके दृढ़ संकल्प, जिसकी चर्चा शर्मा जी ने की, विल पावर, दृढ़ संकल्प। ये भूल जाइए कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं अंग्रेजी नहीं जानती, मैं ये कुछ नहीं। मैं महिला को जानता हूं जो इस बिजनेस में आई, पीछे की रो में बैठी हुई थी, मैं जानता हूं। और वो इस बिजनेस में क्यों आई, मैं आपको समझा देता हूं। वो इस बिजनेस में इसलिए आई क्योंकि एक दिन उसने अपने पति से दिवाली के दिन 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मांगे थे कानों के ईयररिंग आर्टिफिशियल खरीदने के लिए। सोने के 5 में नहीं आने वाले, आर्टिफिशियल। और पति ने क्या कहा, सुने क्या मैं जान सकता हूं वो मांग रही है 5,000 रुपए? महिला ने कहा 18 साल शादी के हो गए, अभी भी जवाब देना, इतना विश्वास नहीं है मेरे ऊपर। पति कहता है वैसे तो विश्वास है, और फिर भी क्यों? महिला कहती है वैसे विश्वास नहीं होता है, या तो होता है या नहीं। जब तक सांस लूंगी तुमसे पैसा नहीं मांगूंगी। क्या सेमिनार के पीछे प्रोग्राम अटेंड बिजनेस प्लान समझ गई धीरे धीरे। दोस्तों, एक बात याद रखना कि इस बिजनेस में हुनर वाले फेल हो जाते हैं, रास्ते वाले पास हो जाते हैं, ज्ञान वाले फेल हो जाते हैं, अज्ञान वाले पास हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कहानियों में दम है, उन्होंने तकलीफ सही इसलिए पास हो जाता है। इस महिला ने बेइज्जती की तकलीफ सही थी, उसके पास ज्ञान कुछ नहीं, उसको जितना बताया